आज़र साहब, जिस तरह जलाल साहब बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर शुड बी अ वे टू पे बैक। जो यहाँ पे हमारे लेजेंड्स हैं या जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से हुआ है, मतलब अगर शोएब अख्तर ये डिसाइड करते हैं कि मैं 15 लड़कों को ट्रेन करूंगा, क्या शोएब अख्तर को स्पॉन्सर नहीं मिलेगा? क्या शोएब अख्तर एक स्पॉन्सर के साथ मिलकर, खुद अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, मगर सिर्फ वो अर्ज होनी चाहिए। हम इंडिया में शुभमन गिल की बात करते हैं, अभी जो रिसेंटली कौन शर्मा, अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा ने किया, ये दोनों कोविड के टाइम पे युवराज ने अपने घर पे रखा इनको और इनको 4 महीने ट्रेन किया। तिलक वर्मा भी शायद वहीं से हैं, शायद तिलक वर्मा भी, 3 लड़के थे जिनको युवराज ने विदाउट एनी चार्जेस एंड एनीथिंग, जस्ट बिकॉज कि वो शायद एसोसिएशन उनकी अपनी थी, इस वजह से इस मोहब्बत में। क्या ऐसी मोहब्बत हमारे क्रिकेटर्स को उभर के नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? अभी पीजे ने जो बात की है ना, हाँ, कि हमें इंडिया से कंपैरिजन नहीं करना, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो कंपैरिजन मैं तो जब करूंगा ना, तो मैं पीजे के बारे में एक जिक्र करूंगा, हाँ, कि ये क्या वजह थी कि 75 का वर्ल्ड कप, हाँ, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर जो कि कैप्टन थे माजिद खान पाकिस्तान टीम के, उन्होंने पीजे को दिया। 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए। ही बोल्ड दैट ओवर मेडन 6 मेडन डिलीवरीज, और 6 रन जो थे ना वो इन्होंने बचाकर अपना जो आखिरी ओवर था ना हमारे बॉलर्स का, उनको दे दिया कि लो भी अब आप बचाओ और टीम को मैच जिताओ। तो कैन यू बिलीव इट कि हु बोल्ड दैट ओवर? किसने किया? वसीम हसन राजा मरहूम ने। तो ये क्यों, व्हाई ही वाज सो सक्सेसफुल इन बॉलिंग दैट पर्टिकुलर सेकंड लास्ट ओवर इन दी वर्ल्ड कप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? वो इसलिए कि इन्होंने क्लब क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने कॉलेज क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने यूनिवर्सिटी की क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने रीजन की क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने डिपार्टमेंट की क्रिकेट खेली हुई थी। आपने लेडर क्लाइंब किए हुए थे, एंड देन यू बिकम। बट वो तो अब नहीं हो रहा ना अजहर साहब, हमने देख लिया कि पैराशूटर्स आ रहे हैं, पीएसएल से सिलेक्शन हो रही है, जो लड़का T20 में करता है वो ओडीआई में भी खिला देते हैं, टेस्ट में भी। पीजे व्हाट इज द चेंज, क्या फर्क क्या पड़ेगा अब? क्या फर्क करना है? हम वो वी वुड क्राई 100 एपिसोड्स ऑन दैट कि नहीं हो रहा, मगर कुछ करना तो है ना। बट सबसे पहले जो जलाल बात कर रहे हैं, अजहर बात कर रहे हैं, देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर आपने जलाल, चलो आ गए, जलाल कब तक करेंगे मुझे बताएं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। दे हैव टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट बाय द क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के अंदर भी आपके जो बोर्ड हैं वो नीचे पैसे लगाते हैं, मुफ्त कोई नहीं करता। तो हम भी लगा रहे हैं ना। कहाँ लगा रहे हैं? शकलैन मुश्ताक, शुएब मलिक, यार वो बोर्ड के अंदर लगा रहे हैं ना। जो जलाल काम कर रहे हैं उधर भी तो लगाए ना, जहाँ से अपने बच्चे निकालने। देखो ना, आपने एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी तो रखनी वो है। इन्हीं को मेंटोर्स को इसीलिए लगाया कि वो ये काम तो करें। मेंटोर बेचारे को मुफ्त तो नहीं काम करेंगे। पाकिस्तान में नहीं, मुफ्त तो नहीं, 50-50 लाख मिल रहे हैं उनको महीने किसको के, मिल रहा क्यों? है? वो उनको मिल रहा है ना। तो जलाल को क्या मिल रहा है यार? मुझे ये बताएं, जो आपको बच्चा तैयार करके आपके नेशनल कोचेस को दे रहा है, उसको क्या मिल रहा है? ये मुझे बताएं आप। हम हर जगह मुफ्ता लगाते हैं, मेहनत जलाल करे, क्रेडिट कोई और ले जाए। मुझे ये, अभी आपने कई लड़कों के नाम लिए, वो इनके प्रोडक्ट है ना। इनको मुझे बताएं कौन कहता है हाँ जी वो जलाल के प्रोडक्ट है? बताएं ना। क्रेडिट तो दूसरा कोच ले जाएगा। क्यों सर? कि जी इन्होंने बनाया। देखो, ग्रास रूट का जो बंदा काम करता है ना, आपने उसको क्रेडिट देना है। घास बड़ी होगी तो आगे जाएगी ना जी। तो आप तो घास की जो बना रहा है घास, उसको तो अब क्रेडिट नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर बड़ी, मैं इज्जत के साथ कहता हूँ, हम हैं मुफ्ते, हर काम मुफ्त के हो जाए। यहाँ मुफ्ते से काम नहीं चलता। यू हैव टू पे फॉर टाइम, जो कि दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, यू पेड फॉर योर टाइम। इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आवर प्रॉब्लम? यू सेड इट ऑन द रॉक्स। एब्सोल्युटली। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इधर है कि इधर से ये करता है, इधर से ये शॉर्ट टर्म है। इसको आप जब हम कहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं मोहसिन साहब आपकी बहुत सुनते हैं, तो आप मोहसिन साहब को पैगाम पहुंचाना चाहिए फिर इस हवाले से। मोहसिन खान, मोहसिन नकवी। अच्छा, मोहसिन नकवी। देखें, मोहसिन नकवी इज न्यू टू दिस। आप उनको क्रेडिट दें जहां आपको सामने विजुअल नजर आ रहा है। ओपन टू आइडियाज, नो? He is open to ideas. I hope. I hope he picks up my phone. I hope he does. मैं तो फोन कर करके थक गया, मेरी घंटियां खराब हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब आप एक पोजीशन पे जाते हैं ना, आपके दरवाजे ज़्यादा खुले होने चाहिए। ये कोई भी होता है, ये वजीर, सिलेक्टर, ये
बड़े कम लोग होते हैं जो ग्रास रूट पे भी सुनते हैं, हाँ भी बताओ, हाँ भी ये क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। जब आपको पोजीशंस मिल जाती है ना, यू थिंक यू नो एवरीथिंग, नोबडी नोज एनीथिंग, वी ऑल लर्न। तो जब तक आपका लर्निंग प्रोसेस होगा सवेरा, तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। यू लर्न टू योर लास्ट डे एनीवे, एंड एज लॉन्ग एज यू डू दैट, देन देयर इज चांस ऑफ progression. बिल्कुल। तो progression you're open to learning, you'll keep learning and you'll progress further. जलाल साहब, आपको मौका मिला कि आप मोहसिन नकवी साहब से बात कर सकें, जो आप इस वक्त कर रहे हैं उनको प्रपोज कर सकें या उनको सिर्फ बता सकें कि this is the way it's happening and Pakistan Cricket Board should go forward with it as well? जाहिर है कि मैं वैसे तो अमेरिकन बेस हूँ, आता हूँ यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से आता जाता रहता हूँ। मैंने इंतहाई कोशिश करी, उनकी जो सेक्रेटरी उनको भी कई दफ़ा मैसेज दिया, उन्होंने रिस्पांस भी किया कि हम करेंगे, मगर आज तक हो नहीं सका, ये मैं मिल नहीं सका। मैंने तो ये ऑफ़र भी दी थी कि अगर लाहौर आना पड़े तो मैं लाहौर भी आ सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ मैं वो आगे पेश भी कर सकता हूँ और उससे यकीनन क्रिकेट बोर्ड को यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा और अल्टीमेट यही होना है। वरना हम बहुत देर से देख रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ नहीं होता। हम जो प्लेयर डेवलप कर रहे हैं वो एक एवरेज प्लेयर है, वो ओनली द आइडियल कंडीशन में परफॉर्म करेगा। मुश्किल कंडीशन में हम एक्सपोज हो जाते हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो हमें जो क्वालिटी प्लेयर बनाना है जो इसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म पे काम करना होगा, सब्र भी करना होगा और साथ साथ जाहिर है कि आपको शॉर्ट टर्म पे भी काम करना है, पाकिस्तान टीम का भी करना है, उसके लिए एक अलग प्लान होगा और मिड टर्म में फर्स्ट क्लास के लिए अलग होगा। तो ये तीनों प्रोग्राम साइमल्टेनियस चलेंगे, तब आप जाके 3 से 5 साल में वापस कुछ कर सकेंगे। क्योंकि अभी हमारी जो क्रिकेट हो रही है, जो मैं अभी भी फर्स्ट क्लास देख रहा हूँ, डिपार्टमेंट की क्रिकेट इज़ वेरी पुअर क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर और जो अप्रोच है, जो एटीट्यूड है प्लेयर का, जो मैनेजमेंट का अप्रोच है, वो लग ही नहीं रहा कि वो अपनी टीमों को जिताने के लिए खेल रहे हैं। वो कंपनसेट कर रहे हैं, प्लेयरों को एक दूसरे को ऑब्लाइज करने में लगे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, इसको भी सही करने की ज़रूरत है और ग्रास रूट से चीज़ें सही होंगी। क्यों सही होंगी, मैं बार बार क्यों मेरा बिलीव है, वो बिलीव इसलिए कि हमारा 10 साल का बच्चा आज भी किसी से कम नहीं है और नंबर्स में बहुत सारा है, यानी कि वॉल्यूम बहुत है हमारे पास, हम सिर्फ चैनलाइज नहीं कर पाते, जिससे हमारी जो क्रिकेटर बन के आते हैं वो सब स्टैंडर्ड आ जाते हैं। यानी कि जलाल साहब, नेचुरल टैलेंट भरपूर है, टॉप क्लास क्रिकेट के आगे पाकिस्तान इज फेमस फॉर दैट टैलेंट। बस मसला ये है कि हमें नर्चर नहीं करना आता उस नेचुरल टैलेंट को। वो उसी तरह रॉ नेचुरल टैलेंट हमारी टीम में आता है, चर्चा होता है, बट इवेंचुअली ऑब्वियसली मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच अप करने के लिए नर्चरिंग बहुत जरूरी होगी। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।